4 साल के लंबे इंतजार के बाद खलबत्ते में मुंडी आई, मुसली से ठेस डाला। मैं खलबत्ता और मुसली तो लेकर बैठा ही हूं। चांदुर बिस्वे का जो अफरोज ठग है ना, जो अभी चांदुर का विजय माल्या के नाम से मशहूर है, इसने करोड़ों रुपए की ठगी मौलाना आजाद के जो लोन का है उसके नाम पे कर लिया है। तो ये व्यक्ति 4 साल पहले जब मैंने चांदुर में काम शुरू किया था, ये व्यक्ति बोले तो अकेले ने इसकी पूरी टोली है ना, सब जानते हैं आप। तो ये मुझे गंभीर आरोपों के अंदर फंसाने की षड्यंत्र साजिशें रच रहे थे, मीटिंग और प्लानिंग ही कर रहे थे। और मेरे चाहने वाले एकदम क्लोज जो अभी इस दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय राजू देशमुख साहिब, इन्होंने मुझे इनकी जानकारी दी थी कि भाई यह आदमी तुम्हारे बारे में ऐसी ऐसी चर्चा कर रहा और ऐसे गंभीर आरोप में फंसाने के षड्यंत्र रच रहा है। तो 4 साल के इंतजार के बाद अब जब ये करोड़ों की ठगी करके फरार हो गया, आज पेपर में इसका फोटो छाप के हमने खलबत्ते में मुंडी दे दिया, ठेस डाले। अभी महाराष्ट्र में जहां जहां मंत्रालय में, डिपार्टमेंट में, हर जगह अपना पेपर जहां भी जाता है, ये इसका फोटो जो है तो अभी पूरा फेमस हो गया है। दूसरा मुद्दा, हमारे नगीना मस्जिद के अंदर जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी मैंने काफी पहले तो इनको समझाने की कोशिश किया, व्हाट्सएप के जरिए, यूट्यूब वीडियो के जरिए। नहीं माने तो फिर धीरे धीरे मैंने बोला कि भाई देखो मैं तकरार करूंगा, ये करूंगा। फिर भी नहीं माने, फिर अब तकरार हमने कर दी है ना। 4 ही लोग है, बार बार मैं कहानी सुना चुका हूँ, इसका कोई अध्यक्ष नहीं, बैंक खाता नहीं है, इतनी प्रॉपर्टी है, खेती का लाखों रुपया आता है, दुकानों का किराया आता है, बाहर से कहां से पैसे आते हैं उसका कोई हिसाब किताब इनके पास में है नहीं। तो पुलिस भी चौकसी कर रही है, इनको कुछ प्रचमा चालू है। वक्फ बोर्ड के भी कुछ अधिकारी जो है आज चांदुर में आए थे, इन्होंने भी चौकसी शुरू कर दी। अभी बुल्ढाना चैरिटी बाकी है ना, तो चैरिटी की अलग से, फिर इसके अलावा ये सब लेकर हम कोर्ट जाएंगे। तो ये इतना सब कुछ मैं बाकायदा अलल ऐलान बोल बोल के कर रहा हूं, फिर भी ये सुधर नहीं रहे। 4 के 5 नहीं कर रहे, एक अपना अमीर अध्यक्ष नहीं बना रहे, बैंक खाते में उलटहाल नहीं कर रहे, है ना। जो मस्जिद की प्रॉपर्टी 500-500 हजार रुपए में दुकानें देकर बैठे उसको किराए नहीं बढ़ा रहे हैं, है ना, इनके पास में कोई एग्रीमेंट नहीं है। तो ये इनके ऊपर जब चौकसी बैठेंगे, अभी तो शुरुआत है ना, छोटा सा आएंगे, देखो क्या क्या होता है। अभी मुझे ऐसी जानकारी मिली कि आज जो साहब आए थे वक्फ बोर्ड के, उन्होंने बोले भाई इतना बड़ा मीनार खड़ा करे, इसके डॉक्यूमेंट किधर है, परवानगी किधर है, कितना खर्चा आया, है ना, हिसाब किताब होना कि नहीं। 80,000 रुपए तो सिर्फ कलरिंग के लिए मीनार को लग गया, तो बना कितने में होगा। तो ये लाखों करोड़ों रुपया आया कहां से, खर्च कहां हुआ, हिसाब किताब किधर है। नहीं है तो जेल का दरवाजा खुला है इन लोगों के लिए, और इनको बिल्कुल वही भिजवाना है। अब दूसरी और ऐसी जानकारी मिल रही है कि वक्फ बोर्ड में बहुत भ्रष्टाचार है ना। जो लोग वहां जाकर आ चुके रमजान के महीने में मस्जिद के अंदर कैसे ये भ्रष्टाचार, रिश्वत लेकर मस्जिद मदरसे के फाइला पास करते और क्या क्या करते, है ना, जो जाकर आए हुए उनको ये जानकारी मालूम है। तो ऐसा बताया जा रहा है कुछ ले देकर ये जो चौकसी चल रही है इसका सेटलमेंट ये करने वाले हैं, पुलिस का करने वाले हैं, वक्फ बोर्ड का करने वाले हैं, अभी चैरिटी का आना बाकी है, वो भी कर लेंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो लाखों रुपया देकर ये चौकसी दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ये पैसे आ कहां से रहे और ये देने वाले कहां से है ना। अपने जेब की कमाई से देखिए कि मस्जिद में से निकाल कर देंगे, मस्जिद में से निकाल कर देंगे तो इनको परमिशन किसने दिया। अपनी जाति कमाई दे रहे हैं तो भाई क्यों दे रहे हो, तुम राजीनामे क्यों नहीं देते, है ना। अभी एक और मुद्दा ऐसा है कि अपने कब्रिस्तान ट्रस्ट का भी मुद्दा है। तो जितने भी अहम और बुनियादी बड़े बड़े फैसले चांदुर बिस्वा के अब तक होते आए हैं और होते रहते हैं, वो नगीना मस्जिद के अंदर होती है। गांव की एक मरकज बड़ी मस्जिद उसको माना जाता है। तो इसको अबू बकर में प्लाट के अंदर ले जाकर वहां चर्चा क्या की गई है ना। ये यहाँ पर जब ये अधिकारी चौकसी के लिए आ गए हैं तो जो जिम्मेदारान है ना, 4 ट्रस्टी, उनको बुलाना चाहिए था। और गांव के और भी जो जिम्मेदार लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनको बुलाना चाहिए था कि भाई उनको कम से कम फोन करना चाहिए था कि भाई चौकसी आई हो, आप भी आ जाओ, मिलो, बातचीत करो, है ना। तो ये इस तरह दबाकर छुपाकर, है ना, ये क्या करना चाहते हैं, है ना। जैसे एक मैं आपके सामने मुद्दे रख रहा हूं, आप सोचते जाओ, है ना, सोचते बैठे रहो सिर्फ। अभी ये जो वक्फ बोर्ड के अधिकारी साहब लोग आए हैं चौकसी करने के लिए, तो ये चौकसी मेरी तकरार की वजह से हो रही है।
है ना, फिर और भी कहीं अगर कोई तकरार है तो वहां जाके उनकी चौकसी करना उनका काम है। लेकिन एक व्यक्ति इस तरह की अफवाह फैला रहा है कि नहीं नहीं वो तो सब मस्जिदों का नोटिस देने वाले, सब मस्जिदों की विजिट करने वाले, वडनेर भी जाएंगे, नादुरा भी जाएंगे, है ना, तो इसमें वहीद खान की तकरार का कुछ लेना देना नहीं। तो ये व्यक्ति का मैं परिचय करा देता हूं कि चांदूर के अंदर जो मेरे ऊपर मर्डर का, हत्या का आरोप लगा है, तो वो झगड़े के अंदर मरने वाला आदमी घर से गालियां देते देते उसका दम निकला, वो झगड़े में था नहीं। तो ये व्यक्ति जो है वहां पर, ये जो मेंबर है, झगड़े के दौरान वहां पे मौजूद था, इसने देखा भाई क्या हुआ कैसा हुआ, है ना, कि मरने वाले आदमी घर को ही गालियां देकर उसका दम निकला, वो झगड़े में था नहीं, उसको धक्का भी लगा नहीं। तो ये कैसे प्रचार कर रहा बाहर, कह रहे लोग ऐसा बोल रहे क्योंकि छाती पे मुक्के मारे, छाती पे लोग ऐसा बोल रहे। अरे भाई तू खुद वहां हाजिर था, तूने देखा छाती पे मुक्के मारे कि नहीं मारे, तो तेरा काम क्या था, कहीं भी जाकर ये बोलता है लोग ऐसा बोल रहे लेकिन मैं वहां हाजिर था, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरह का ये दोगला और झूठा आदमी, और आगे फिर इसने क्या करा, जैसा माहौल बनाते ना, अरे बोले वो मुर्दे के लेफ्ट हैंड के ऊपर जख्म है ना। अब आप सोच लो कि अगर कोई व्यक्ति झगड़े में रहा, उसके ऊपर जख्म रहा, पोस्टमार्टम में अगर वो चीजें सब आ गई तो ये गंभीर बात है। तो इस तरह का झूठ ये दोगले ने फैलाया, और अब इस तरह एक माहौल बनाने के लिए, लोगों के जहन बनाने के लिए कि नहीं नहीं भाई उसके मुर्दे के लेफ्ट हैंड पे जख्म है, जख्म है, जख्म है, इस तरह, जबकि पीएम रिपोर्ट आ गई, सब कुछ नीट और क्लियर है ना, वो झगड़े में था भी नहीं, घर में अंजाम को पहुंचा, सबको ये पूरी जानकारी है। तो ये इस तरह का दोगला व्यक्ति है। अब ये क्या प्रचार कर रहे हैं, अरे वो तो सबकी चौकसी करने वाले हैं, सबको नोटिस देने वाले हैं, मतलब वहीद खान की तकरार का ये चौकसी जो साहब लोग आए इससे कुछ लेना देना नहीं। इस तरह का एक अफवाह फैलाने का काम ये कर रहे हैं। देखो मैंने पहली वीडियो के शुरू में बोला ना, 4 साल पहले अफरोज था प्लानिंग की मीटिंग कर रहा था, आज खलबत्ते में मुंडी दिया, ठेस के रख दिया मैंने। ऐसे ही मैं इंतजार में रहता हूँ, 4 साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल लगे, है ना, यादी में लाल किताब लेके चलता हूँ, बराबर वक्त आने तो गलती करना। उसने खलबत्ते में मुंडी दिया कि मुस्लिम से मैं ठेसने को बैठा। तो खैर ये कुछ छोटी छोटी बातें थी। आज नगीना मस्जिद की चौकसी वक्फ बोर्ड की तरफ से आई हुई है ना, फिर वो इतना बड़ा मीनार जो खड़ा करे उसका हिसाब किताब इनसे मांगा जा रहा है। पुलिस के अंदर भी जो है तो इनकी चल रही है, फिर चैरिटी कमीशन से भी इनकी मैंने तकरार किया, वहां से भी चौकसी होने वाली है। तो इनको मैं बहुत लंबा दौड़ाने वाला हूं, और बार बार मैं कह रहा हूं कि भाई तुम सिस्टम दुरुस्त कर लो, तुम्हारी अपनी कोई दुश्मनी नहीं है, क्यों धन का सांप बनकर बैठे हुए है ना। वो एक चोर तो डॉक्यूमेंट लेकर भाग गया मस्जिद की, वो चोर पकड़ के लाओ, ठीक है। जय हिंद, जय संविधान, जय महाराष्ट्र।